चांद आ गया है कार्तिक। मैं पूजा करने जा रही। अगर ठीक लगे तो आ जाना। ये मत सोचना कि मैं कुछ जबरदस्ती करने की, कहने की या मनवाने की कोशिश करूंगी। जो तुम्हें ठीक लगे तुम बस वही करना। बस इतना सोच लेना कि गुस्से का एक पल खुशियों के कई पलों को खा जाता है, और कहीं बाद में ऐसा ना हो कि कोई पछतावा रह जाए। आपको मेरी लाइफ में लाने के लिए मैं भगवान का जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है। प्लीज हमारे रिश्ते पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिएगा। मुझे माफ कीजिएगा मनीष जी, आपकी मर्जी के खिलाफ गई मैं, लेकिन आप ही के लिए। जानती हूँ आपकी खुशी कहाँ है और किस में है, और उसी को देने की कोशिश कर रही हूँ आपको। इस वक्त शायद आप नहीं समझेंगे, लेकिन जब आप समझेंगे तब नाराज नहीं रह पाएंगे। मेरी किट्टू का ख्याल रखना भगवान, उसकी और नायरा की तीज अच्छे से संपन्न हो। लड़ाई झगड़ा रूठना मनाना सब हो, लेकिन दिलों में कभी दूरियां ना, गलतफहमियां ना। बस इतनी कृपा बनाए रखना भगवान जी।
तुम्हें तो बताया ही है मैंने कि बचपन में मैं कितनी शरारती थी। झूठ मूठ की दवाइयाँ खा लेती थी, हल्दी वाला दूध गमले में गिरा देती थी, बहुत बुद्धू बनाने की कोशिश करती थी घर वालों को, पर पता नहीं मम्मा पापा को कैसे पता चल जाता था, तब हैरानी होती थी। लेकिन आज समझ में आ गया है, जब कोई आपके दिल के बहुत करीब होता है, दिल से जुड़ा हुआ होता है, उन्हें किसी भी चीज बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। कीर्ति जी, पूजा हो गई? हाँ। कुछ खाया आपने? नहीं, आपने खाया? मैं तो जी सुबह से खा ही रहा हूँ। गिफ्ट देखा आपने? थैंक्स, आई लव। आई लव्ड इट। बहुत सुंदर है। थैंक गॉड। मुझे लगा था कि पता नहीं आपको पसंद आएगा भी कि नहीं। आएगा क्यों नहीं, आपने दिया है। वैसे कीर्ति जी, आपको एक गुड न्यूज देनी थी। प्लीज घर में सबको बता दीजिएगा। कार्तिक और नायरा ने दोनों ने साथ में पूजा की है। ओह वाह, थैंक गॉड। लड़ाई खत्म? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट पर मैं श्योर हूँ, कार्तिक और नायरा जब एक हो जाते हैं ना, तो कोई भी लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती है। थैंक्स नक्श, आपका ये वाला गिफ्ट ना इस वाले गिफ्ट से भी ज्यादा अच्छा है। जी चलिए, बाय बाय। माँ, दादी, कार्तिक नायरा ने साथ में पूजा की। शुक्र है भगवान का। एक एक कदम में आगे बढ़ेंगे ना तो पास आने की उम्मीद बढ़ती है। कार्तिक वहां रहेगा तो नायरा उसे मना ही लेगी। अरे वाह, चलिए, आज सब साथ में खाना खाएंगे। अरे बैठिए ना। शुरू हो जाइए। कार्तिक, बैठो ना। नहीं पापा, मैं चलता हूँ। बेटा आप लोग प्लीज बैठिए, खाना खा लीजिए। मैं चलता हूँ, वैसे भी घर पर सब वेट कर रहे होंगे ना। लेकिन जमाई साहब, खाना? नहीं, आप लोग प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं घर पर खा लूंगा। बेटा थोड़ा तो खा लीजिए। हाँ कार्तिक, पूजा का प्रसाद है। पापा, मैं आपकी कार लेकर जा रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, ड्राइवर भी है। नहीं, मैं ड्राइव कर लूंगा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आराम से जाना बेटा। राधे कृष्ण। हाँ।
पीछे से टोकते नहीं ना, इसीलिए ऐसे रोकना पड़ा। ये डिब्बा, इसमें कचौरियां हैं लव कुश के लिए, प्लीज साथ लेके जाओ। उसमें कचौरियों के अलावा कुछ और भी है। चाबी है एक राज की। याद है जब मुझे मम्मा के एक्सीडेंट की सच्चाई पता चली थी, तब तुमने क्या कहा था मुझसे? यही कि गुस्सा, नाराजगी, लड़ाई झगड़ा सब करने का हक है तुम्हें, पर एक छोटी सी जिम्मेदारी भी बनती है अपनों को लेके, कि अगर अपनों को लेके कुछ कहें तो उनकी बात पूरी तरह से सुन लेनी चाहिए। फिर चाहे जो फैसला लेना। आज मेरी जगह पे तुम और तुम्हारी जगह पे मैं हूं करते। उम्मीद है कि तुम भी समझोगे। बस एक बार उन चीजों को देख लेना जो इस चाबी के ताले के अंदर है, और बिना किसी पक्ष विपक्ष अपने पराये के बारे में सोच के सिर्फ जो है उसे समझने की कोशिश करना। प्लीज अपना ख्याल रखना। आई लव यू। आ जाओ कार्तिक, प्लीज, हमें सच जानना ही है। बस एक बार उन चीजों को देख लेना जो इस चाबी के ताले के अंदर है। Thanks for coming. कल रात गाड़ी से बाहर फेंक दिया था इस चाबी को, और फिर अगले ही पल उठा लिया। इसलिए नहीं कि मुझे किसी की भी बात पर विश्वास है, लेकिन इसलिए कि इस लॉकर में मेरी माँ का सामान, और मैं यहाँ सिर्फ उन्हीं के लिए आया हूँ। कोई सच पता करने थे। तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मेरा सच आज भी वही रहेगा जो हमेशा से था। कितना भी अपनी जिद पर अड़ी रहो, लेकिन मेरे विश्वास को कभी झूठा साबित नहीं कर पाओगे। ये कोई चैलेंज नहीं है कार्तिक, और मैंने कब कहा कि तुम गलत हो? कार्तिक, मैंने सिर्फ ये कहा कि जो सच है और सही है वो इस लॉकर को खोलने के बाद प्रूव हो जाएगा। तो फिर ठीक है ना, आज तुम्हें भी पता चल जाए कि सही कौन है और गलत कौन। जी, वो हमें लॉकर नंबर 67 एक्सेस करना है। जी देखिए मैडम, लॉकर का टाइम तो निकल गया है, 2:15 हो रहे हैं।
सर, मैं कार्तिक गोयनका हूँ, गोयनका ग्रुप से। आप प्लीज अपने मैनेजर से कहिए कि मुझे अपना लॉकर इस्तेमाल करना है। इट्स वेरी अर्जेंट। ठीक है सर, आप प्लीज बैठिए, मैं बात करके आता हूँ। गोयनकास का नाम इस्तेमाल किया इसलिए हैरान हो रही हूँ। जहर का असर खत्म करने के लिए जहर की जरूरत पड़ती है नायरा। क्या? हाँ, सुबह तक तो लवकुश के साथ था, फिर अचानक टाइम देखा और उठ के चला गया। हड़बड़ी में था बहुत। पक्का नायरा के पास गया होगा। नहीं, बैंक गया होगा जरूर। नायरा ने मना लिया होगा उसे आने के लिए। आई होप दोनों की अनबन जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि वैसे भी दोनों एक दूसरे से दूर ज्यादा टाइम तक तो रह ही नहीं सकते। माँ, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए प्लीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही मैं भी चाहती हूँ। अपने भगवान जी से वही प्रार्थना कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए कीर्ति, और उसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, कोई भी। ये सौम्या माँ का सच है। ये मनीष जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? इतने काम से आप मनीष जी प्लीज फोन उठाइए। कार्तिक और नायरा भी अभी तक नहीं आए। लॉकर में रखे सामान के साथ वो चीज अब तक मिल गई होगी ना। वैसे कार्तिक को जो अपने पापा पे शक है वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा, हमेशा के लिए।
दिया हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस। मुझे बहुत खुशी है कि मैं बैंक गया था। बहुत अच्छा किया आपने नायरा को चाबी देकर, क्योंकि अगर आप चाबी नहीं देती तो मैं कभी सच को सामने ही नहीं ला पाता, कभी खुद को सही और जो गलत है उन्हें गलत प्रूव ही नहीं कर पाता। सो थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, वरना मैं कभी साबित नहीं कर पाता कि आप और मिस्टर गोयनका कितने बड़े झूठे और ढोंगी हैं। ये वो पेपर्स तो नहीं है जो कार्तिक को पढ़ने थे। क्या लगा था आपको आप चाबी देने का नाटक करेंगी और हम मान जाएंगे? खुद जाकर चेक नहीं करेंगे बैंक में लॉकर में कि क्या सबूत है, क्या है? कुछ नहीं, इसी कॉन्फिडेंस में चाबी दी थी ना नायरा को। या तो आप भूल गई थी कि उस लॉकर में ऐसा कोई कागज ही नहीं है जो उस झूठ को सपोर्ट कर सके जो आपने और मिस्टर गोयनका ने मेरी माँ के खिलाफ फैलाया है। मेरी माँ पागल थी, उन्हें मानसिक बीमारी थी, तो फिर कोई सबूत क्यों नहीं है आपके पास? ओह, आप लोगों ने उसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना, लेकिन किसी रीजन से वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। आई होप आपको अपना लेसन मिल गया हो और अगली बार इसके बारे में कोई कोशिश करना तो दूर, सोचना भी नहीं। आप अच्छी तरह से जानती कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन करनी पड़ रही है, क्योंकि जब तक आपको बात समझाई ना जाए ना, आप समझती नहीं है। इसलिए ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूं आपको। मेरी मां के खिलाफ एक और शब्द नहीं कहेंगी आप, ना ही मेरी बीवी के दिमाग में कुछ भी उल्टा पुल्टा भरने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने ऐसा किया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन है। मेरी नफरत में जो लिहाज बाकी है वो खत्म हो जाएगा। बता रहा हूं मैं आपको। नायरा, तुमने अच्छे से देखा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबूत वहीं पे था, एक ही लिफाफा था। क्या कहीं 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 ऐसा तो नहीं कि नायरा, प्लीज प्लीज, तुम तो कम से कम ऐसे मुझे मत देखो। मैंने कोई गलती नहीं की, प्लीज मेरा यकीन करो, प्लीज। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं नायरा? प्लीज कुछ तो बोलो, प्लीज कुछ बोलो। आपसे ये उम्मीद नहीं की थी मैंने। अगर आप खुद श्योर नहीं थी तो आपने वो चाबी क्यों दी मुझे? कार्तिक और मेरे रिश्ते के बीच हमेशा के लिए गांठ पड़ गई है, जो शायद अब नहीं खुलेगी।
सॉरी मत कहना और ना ही खुद को गिल्टी मानना। बहुत अच्छे से जानता हूं तुम्हें और उन लोगों को भी, इसलिए इतना तो समझ सकता हूं कि तुम्हारे इंटेंशंस क्या रहे होंगे सबके पीछे, लेकिन तुम्हें भी उन लोगों के इंटेंशन समझने पड़ेंगे नायरा। हर बात पर उनकी साइड लेना जरूरी नहीं, और स्पेशली तब जब बात मेरी माँ की हो। जरूरी नहीं कि हर बार मैं इतनी पेशेंस और समझदारी दिखाऊं। हो सकता है अगली बार चीजें बहुत खराब हो जाए नायरा। इसलिए इस बात को अभी यहीं खत्म कर देंगे, ओके? I'm sorry, तुम मेरी वजह से हर्ट हुए। और मैं खाते ये पेपर्स देख के धोखा खा गई थी। और इतनी बड़ी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कार्ड थे, कितने साल पुराना, माँ की अलमारी में रखा था। वो कौन करेगा इसे और क्यों? खैर, हमें वही करना चाहिए जो तुमने कहा। इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी, कभी नहीं, और होगी भी कैसे। ये पेपर्स अब रहे ही नहीं और कल कचरे में भी चले जाएंगे। बात हमेशा के लिए खत्म। I'm so sorry. I know ये सब मेरी वजह से हुआ है, पर अब इसे ठीक भी मैं ही करूंगी, पक्का। अच्छा अब चलो जल्दी से, बहुत भूख लगी है मुझे। मैं जा रही हूँ, तुम आ जाना, मैं तब तक नाश्ता लगा देती हूँ। पेपर्स देख के धोखा खा गई थी। और इतनी बड़ी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कार्ड थे, कितने साल पुराना, माँ की अलमारी में रखा था। कौन करेगा इसे और क्यों? नायरा का मैसेज आया है, कार्तिक ठीक है। शुक्र है भगवान का, सब ठीक हो गए। बड़ी दादी, आजकल खुशी के मौके पर आप मिठाई नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती बेटा, बनाती हूँ। मिठाई भी बनाऊंगी और भगवान के सामने दिया भी लगाऊंगी। सारे विघ्न वो अपने आप ठीक कर देते हैं। जब भी मेरे पास थी वो लेटर मम्मी पापा मैंने खुद से रखा था लॉकर में। फिर कार्तिक को नायरा को कैसे नहीं मिला, कहाँ रख दिया, कहाँ? इस लेटर को लेकर परेशान हूं। सारी मेहनत बेकार गई ना तुम्हारी। पहले मुझे कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं खुद सच बता दूं, फिर नायरा से अकेले में बात की। तुम्हें क्या लग रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है? ये रहा लेटर। चाबी तो तुमने नायरा को दे दी थी, मगर तुम भूल गई कि
कि चाबियों का एक सेट माँ के पास भी होता है तिजोरी में। और सिर्फ यही नहीं भूली तुम कुछ और भी भूल गई। तुम भूल गई कि बरसों पहले मैंने साफ कर दिया था कि चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं ये सच कार्तिक और कीर्ति को कभी पता नहीं चलने दूंगा। इतने वक्त तुमने मेरा साथ दिया, फिर अब मेरे खिलाफ क्यों हो गई तुम? मेरे लिए तीज का व्रत रख के, मेरी ही आरती उतार कर मेरे ही खिलाफ धोखा देने का प्लान बना रही थी तुम। क्यों स्वर्णा? बोलो स्वर्णा। ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। मुझे तो लगता था कि हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ हैं। जताना अच्छा नहीं लगता स्वर्णा, लेकिन कार्तिक की नाराजगी, गुस्सा, उसकी नफरत भी सही मैंने, मगर कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दिया। हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा। और तुमने क्या किया? मेरे प्यार, मेरे दिल ही नहीं, मेरे भरोसे को भी ठेस पहुंचाई। एक बार ये भी नहीं सोचा कि मेरे बच्चे इस लेटर को पढ़ेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अपनी जिस माँ की यादों के सहारे वो जिंदगी बिताते आए हैं, उसके बारे में क्या सोचेंगे? माँ ना सही, लेकिन औरत तो हो। कैसे इतनी बेदर्दी से तुमने वो चाबी नायरा के हाथ में दे दी? लेकिन तुमसे गलती हो गई है तो इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। और इसकी सजा ये है स्वर्णा कि ये लेटर जो तुम नायरा को देना चाहती थी, अब वो तुम्हारे पास रहेगा। और इसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी रहेगी। और अगर ये लेटर किसी और को मिला तो तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। पेपर्स देख के धोखा खा गई। और इतनी बड़ी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कार्ड कितने साल पुराना, माँ की अलमारी में रखा था। कौन करेगा इसे और क्यों? ये देखो भैया, हम लोग ने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए बनाया है विंचैम, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। अच्छा है ना? पुरानी दवाइयों और पानी की बोतल से बनाई है। खुश, आप दोनों को होमवर्क खत्म करना है ना? चलो जाके होमवर्क करो। Thank you.
माँ की हैंडराइटिंग है। अच्छे से पहचानता हूँ इसे। हाँ कार्तिक, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। अब पढ़ो उसे। हेलो डॉक्टर प्रीति। जी वो सेमिनार के लिए इंडिया से बाहर गई हैं, नेक्स्ट वीक आएंगी। आप कौन? मेंटल इलनेस की दवाई। मासी, मेरी माँ ने किसी मानसिक बीमारी की वजह से अपनी जान ली थी क्या? अब चुप क्यों है मासी, बताइए ना। हाँ, कार्तिक बस इससे आगे और कोई सवाल मत करना मुझसे, क्योंकि मैं और कुछ नहीं बता पाऊंगी तुम्हें। पर क्यों? कार्तिक, अगर बताना होता तो तुम्हारे पापा तुम्हें पहले ही बता चुके होते। कोई रीजन है जो उन्हें रोके हुए है। एंड ट्रस्ट मी, ये रीजन सेल्फिश नहीं है। अगर उन्होंने तुमसे ये बात छुपाई है तो सिर्फ इसलिए कि तुमसे बहुत प्यार करते हैं कार्तिक। मासी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप प्लीज मुझे बताइए कि सॉरी कार्तिक, जीजू नहीं चाहते कि तुम ये बात कभी भी जानो। इससे ज्यादा खुल के मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता पाऊंगी। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जीजू के लिए ये सब करना इतना आसान नहीं था, बट ही डिड इट, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए, स्पेशली तुम्हारे लिए। उसे कैसे पता चला नायरा? तुम्हारा मैसेज पढ़ा तभी पूछना था, पर मौका ही नहीं मिला। और फिर तुम्हारा दूसरा मैसेज आया कि कॉल करो। सॉरी मासी, आपको परेशान किया, पर आपके अलावा और किसी पे भरोसा नहीं करता। थैंक यू सो मच। अब ये बात बाहर आई ही है तो इसका क्लियर होना भी जरूरी है, वरना ना ही इस बात को हम भूलते बनेंगे और ना ही पकड़ते। और इस सब के बीच कार्तिक घुटता रहेगा। कार्तिक को भी ये पता लगना जरूरी था कि ये बीमारी वाली बात सच थी। बाकी तो उसकी बेचैनी, उसके बाकी सवालों के जवाब खुद ढूंढे। ऑल द बेस्ट नायरा, बहुत मुश्किल काम दिया है तुमने हाथ में। आई जस्ट होप कि मनीष, जीजू और कार्तिक के बीच जो भी दूरियां हैं उन्हें तुम हमेशा के लिए मिटा दो। मैं कोशिश करूंगी।
बहुत साल पहले मेरी माँ को मारा था ना आपने। अगर उन्होंने तुमसे ये बात छुपाई है तो सिर्फ इसलिए कि तुमसे बहुत प्यार करते हैं कार्तिक। मेरी माँ को जिसने मुझसे छीना ना वो मेरा दुश्मन ही है।